भारत गलवान घाटी में धीरे धीरे कोशिश ये कर रहा है कि चीन वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस ओर जाए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर चीन ने अपना जमावड़ा बढ़ाया है वो हम सैटेलाइट मैप्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ हमने इसका एक एक्सक्लूसिव विश्लेषण तैयार किया है और इसके लिए सीधे चलते हैं राहुल कंवल के पास। पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि चीनी सेना ने भारत और चीन की सीमा के नजदीक मिलिट्री बिल्डअप किया है, लेकिन आखिरकार यह मिलिट्री बिल्डअप कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में आज तक ने एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस हासिल की हैं, जिनमें साफ होता है कि किस तरह का और किस स्तर का बिल्डअप चीन ने किया है। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम आपको 9 तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये तस्वीरें पिछले 10 साल की हैं। 2010 से शुरू होगा 2020 तक, और आप देखेंगे कि शुरुआत में किस तरीके से बंजर जमीन पर चीन ने अब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। तो हम किस इलाके की बात कर रहे हैं और आपको क्या दिखाने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा आपको वो समझाता हूं। ये है पेट्रोल पॉइंट 14, वो जगह जहां पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए और चीनी सेना के सैनिक भी मारे गए। ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो और ये जो नीली लकीर आप देख रहे हैं ये है गलवान नदी, जिसके साथ साथ गलवान नाला है। और जो तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने वाला हूं वो गलवान नदी के साथ साथ गलवान और शोक के संगम से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है वो सीधे भारत के सर के ऊपर सरहद पर है, लेकिन काफ़ी हद तक पीछे चाइनीज़ एरिया के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी दूर गलवान नदी के नज़दीक है। लेकिन ये बिल्डअप काफ़ी खतरनाक है और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। सबसे पहले मैं आपको 2010 में लेके चलना चाहता हूँ। 2010 की ये सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाती है कि उस वक्त कैसे ये एकदम बंजर ज़मीन थी। ये जो आप देख रहे हैं ये गलवान नाला है, जो आपको सफ़ेद लकीर इसमें नज़र आ रही है वो गलवान नदी है। ये गलवान नदी ऐसे आगे जाती है, शोक नदी से इसका संगम होता है। लेकिन इस तस्वीर में आप बहुत साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कोई ट्रैक नहीं बना हुआ, कोई सेना की तैनाती नहीं है, एकदम इलाका बंजर है। ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि वहाँ पर फिलहाल स्थिति क्या है। 2020 में मई के आखिर की जो तस्वीर मैं दिखाऊंगा वो इस इलाके की है, जिसको मैंने इस लाल बॉक्स में मार्क किया हुआ है। 2020 की तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये 2010 की पहली तस्वीर है सैटेलाइट इमेज, जिसमें पूरा इलाका बंजर है, यहाँ पे कोई तैनाती नहीं है। आइए मैं आपको 5 साल बाद 2015 की ये सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूँ। 2015 में आप देख सकते हैं कि कुछ कच्चे रास्ते बने हुए हैं, ये पक्के सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते हैं जो कि इस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के PP14 की तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब तक यहाँ पर एक झोपड़ी बन चुकी है। अगर आप देखिए एक झोपड़ी और थोड़ा सा साजो सामान सड़क बनाने का इस बक्से के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा एक हॉट स्प्रिंग्स की तरफ भी चीन ने कच्चा रास्ता बना दिया। तो 5 साल में एक आपको पुल है, इस पुल को आप देख सकते हैं, एक पुल नदी के किनारे बना है ताकि गाड़ियां इनकी आगे जा सकें, लेकिन अभी भी कोई तैनाती नहीं है, अभी भी यहाँ पर कोई हथियार नहीं है। और लेकिन सड़कें चीन ने 2015 तक बनानी शुरू कर दी थी। अब हम आते हैं 2020 पर, लेकिन 2020 पर आने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इन सैटेलाइट मैप्स के विश्लेषण के लिए मिलिट्री के ही सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ काम की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया। इसी तरह से सैटेलाइट इमेजेस को पढ़कर ये जानने की कोशिश की कि किस इमेज में किस तरह की सैन्य तैनाती हो रखी है। तो आइए अब मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं 2020 की, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि उसी इलाके में, ये वही इलाका है जो मैंने आपको इस बॉक्स में दिखाया था, ये वाला इलाका। ये वाला जो इलाका जब हम ब्लो अप करते हैं, जूम इन करते हैं और 2020 के टाइम में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इस इलाके में आपको बिल्डअप नजर आ रहा है, इस इलाके में आपको कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है, इस इलाके में आपको कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आपको कई सड़कें नजर आ रही हैं। इतनी दूर से तो नहीं पता चलता कि ये बिल्डअप क्या है। बिल्डअप करने के लिए आपको और जूम इन करना पड़ेगा। और इन सैटेलाइट्स की खास बात यह रहती है, करीब 1 मीटर के फासले तक, हालांकि आप आकाश में हैं, लेकिन 1 मीटर के फासले तक आप बड़ा क्लियरली पता लगा सकते हैं कि क्या डिप्लॉयमेंट है। तो आइए और नज़दीक चलते हैं। अब हम 2020 में ही हैं और आपको इस एक्शन के और नज़दीक लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको अब कुछ दिखना शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीला
जो छोटा सा वाटर बॉडी है, यहाँ पर इन्होंने अपना पानी इकट्ठा किया है, पानी का एक चैनल बनाया है ताकि इनकी जो सेना है उनके सैनिकों को पानी मिल सके। तो 3 वाटर चैनल यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। ये जो सड़कें हैं ये भी आपको बड़ी साफ नजर आ रही हैं। ये हैं सड़कें जो चाइना ने बनाई है। पहले केवल 2015 में एक ही सड़क थी, अब इनके पास एक से ज्यादा सड़कें हैं। साथ ही साथ आपको कुछ टेंट नजर आ रहे हैं, सैन्य सामान नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली। जिसने भी कभी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट देखा हो उसको यहाँ पर टेंट, सैन्य साजो सामान नजर आ रहा है। अब मैं आता हूँ सबसे अहम तस्वीर पर, जो कि इनकी असल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। जो मिलिट्री के सैटेलाइट मैप के एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट है। एयर डिफेंस यानी अगर सेना को लगे कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए हमला हो सकता है तो आप एयर डिफेंस गन्स लगाते हैं, एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एयर डिफेंस गन्स लगाते हैं और जैसे ही आपको सामने से कोई एरियल थ्रेट नजर आता है तो एयर डिफेंस गन्स उस पर अटैक करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर 8 एयर डिफेंस गन्स एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में एकदम मिलिट्री फॉर्मेशन में चीन ने लगा रखे हैं। ये 8 एयर डिफेंस गन्स हैं और उन गन्स को डायरेक्ट करने के लिए ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट चाइना ने यहाँ पर बना रखा है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो पेट्रोल के टैंक, साथ ही साथ साजो सामान और पूरा मिलिट्री प्रिसिशन के साथ जिस तरीके से हिसाब किताब में लगाया है, यहाँ पे आप वाहन देख सकते हैं, आप टेंट देख सकते हैं, सैन्य साजो सामान बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। ये इनका प्री फैब्रिकेटेड एक हट है जिसको जहां पर सैनिक रात में रहते हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड इनका हट है। ये इनका कमांड हेडक्वार्टर है, इस इलाके का कमांड हेडक्वार्टर है जिसमें इनका ऑपरेशंस रूम है, इनका स्टोरेज रूम है और ये इनका कमांड हेडक्वार्टर है। और ये इनकी सड़क है। सड़क के ऊपर इन्होंने एक नदी के ऊपर पुल बना दिया है। आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। जो प्री फैब्रिकेटेड टेंट जो हट मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हट, ये लगभग इस किस्म का होता है। तो ये है चाइनीज आर्मी का प्री फैब्रिकेटेड हट। ये नहीं कह रहा कि यही वही वाला हट है जो मैंने आपको दिखाया था, आपको समझाने के लिए कि प्री फैब्रिकेटेड हट कैसा होता है। प्री फैब्रिकेटेड हट ऐसा दिखता है जिसके अंदर सैनिक रात में रहते हैं, इनके रहने का यहाँ पे इंतजाम रहता है। अंदर से जो इनका प्री फैब्रिकेटेड हट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ बिस्तर है, चाइनीज आर्मी का सैनिक है, इसने पेट्रोल का, इसने ऑक्सीजन का टैंक ऊपर लगाया हो इस वजह से क्योंकि काफी हाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।